चलिए आज आप लोग का जो है क्या कहते हैं केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि हिंदी इसका क्या होता है उपसंयोजन यौगिक। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन कराते हैं अभी 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, धीरे धीरे मतलब क्लास कराते जाएंगे। अभी 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हो गया मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का NaCr C2O4 हल 3 में Cr की उप संयोजन संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाला जाता है इसके लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रुकिए, पेन थोड़ा अच्छा वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको देखिए बॉन्ड की संख्या को जानिए। किसकी बॉन्ड की संख्या, इसमें लिगेंड, ये जो होता है आपका ये जो Cr है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। बाद बाकी सेंट्रल एटम को छोड़कर इक्वेस्ट में जितना भी चीज दिख रहा है सबका सब क्या होता है, लिगेंड होता है। जैसे ये आपका क्या है, लिगेंड है। लिगेंड जैसे C2O4 ये क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड जो है इसमें आपको बॉन्ड जानना पड़ेगा कि बॉन्ड की संख्या कितना होगा। तो कोई कोई लिगेंड जो होता है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है और कोई लिगेंड क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे आपका C2O4 ये आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बॉन्ड की संख्या अगर आपको पता चल गया और बॉन्ड आप निकाल लिए तो समझ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बॉन्ड बताते हैं इसका। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखिए C2O4 जो है ना 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है C2O4। जैसे एगो इयान होता है, ई भी आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ई भी आगे आएगा तो बताएंगे। तो C2O4 ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो अभी C2O4 है कितना, 3 है और 2 गो बॉन्ड बनाता था। 2 गुना कितना होगा, 3। टोटल बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। टोटल बॉन्ड की संख्या 6 होगा। इसका मतलब है कि आपका जो Cr मतलब इसमें Cr की संख्या पूछ रहा है, Cr की कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब शॉर्ट में लिखते हैं Cr कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 6 होगा। तो 6 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पूछ रहा है पीटी की उप संयोजन संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए पीटी का। तो पीटी का करना है तो आपको क्या करना है, बॉन्ड को संख्या गिनना है, बॉन्ड की संख्या को। इसमें जैसे आपका पीटी है तो ये तो कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एटम है। इधर आपका NH3 है, इसमें देखिए NH3 है, ई भी लिगेंड है। उसके बाद Cl2 ई भी लिगेंड है। लेकिन आपका बात रहा है कि इसमें बॉन्ड कौन बनाता है, तो ये हम जब बेसिक से कराए हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा तो इसका हम वीडियो एक अलग से बना देंगे, बताएंगे किस लिगेंड का नाम क्या होता है, वो कौन बॉन्ड बनाता है और वो कितना इलेक्ट्रॉन मतलब देता है, ठीक है। अभी तो हम आपको बता दीजिए NH3 यह आपका जो बनाता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद Cl भी कौन बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ई भी क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो बस आपको बॉन्ड की संख्या काउंट कर लीजिए, समझिए निकल गया उपसंयोजन संख्या। इसमें देखिए NH3 तो कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल है क्या होगा NH3 4 गो, तो कितना होगा 1 गुना 4 बराबर 4। फिर देखिए Cl कितना है, Cl भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 1 गुना क्या गो Cl है, 2 गो, तो 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया 2, तो बराबर कितना होगा 6। इसका मतलब 6 आया आपका क्या, बॉन्ड की संख्या। बॉन्ड की संख्या 6 आया। टोटल लिगेंड मतलब बॉन्ड की संख्या निकालेंगे सेंट्रल एटम को छोड़कर। इसका मतलब है सेंट्रल एटम में जो मतलब निकालेंगे तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि Cr मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपका आ गया क्या, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीकरण नंबर जो है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे अभी आपको इससे पहले क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, अभी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होता है, उसमें हम क्या बताए थे, बस बॉन्ड की संख्या को काउंट कर लीजिए। अब बॉन्ड की संख्या किसकी, लिगेंड में, मतलब लिगेंड में कितना टोटल बॉन्ड होता है, लिगेंड की संख्या काउंट करना है और जितना बॉन्ड आएगा लिगेंड में समझिए वही आपको क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। लेकिन अभी आपको क्या आया, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीटी का तो सबसे पहले आपको जिसका पूछे ना उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। जैसे पीटी का, तो पीटी को क्या मान लेंगे हम, एक्स प्लस। अब देखिए इसका आपको जानना पड़ेगा कि इसका कितना होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है C2H4 का। तो सुनिए C2H4 का 0 होता है, ठीक है। जैसे एक दो हम लिख देते हैं
C2H4 का 0 होता है। उसके बाद आपका हो गया ईआन का भी कितना होता है, 0 होता है। H2O का भी कितना होता है, 0। NH3 का भी कितना होता है, 0। और भी ऐसा लिगेंड सब है जिसका 0 होता है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 0 होता है, तो 0। अब प्लस Cl का होता है -1, ठीक है। Cl का कितना होता है, -1, क्योंकि Cl जो है ना हेलोजन ग्रुप का है। हेलोजन मतलब एक्स बराबर में। इसमें क्या आता है, देखिए एक ट्रिक से याद करते हैं, फिर कल बाहर आई अंटी, जितना भी इसमें आता है ये हेलोजन ग्रुप का है। 17वां ग्रुप में ये सब चीज आता है। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स बराबर यानी कि एफ भी रहेगा Cl Br I। इस सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। इसी का है नहीं, देखिए Cl, तो Cl का कितना होता है, -1 होता है, तो -1 लिखेंगे। कितना Cl है, 3 गो ना, तो 3 से गुना करेंगे। अब बराबर में क्या होता है, इसके ऊपर में जो चार्ज होता है उसको बराबर में किया जाता है। इसके ऊपर देखिए चार्ज है, हाँ दिख रहा है कि -1 चार्ज है। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो बराबर में क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, ठीक है। अभी चार्ज है, कितना चार्ज है, तो -1 चार्ज है, तो कितना लेंगे, -1 लेंगे। अब इसको देखिए मैथ का तो हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए, क्या होगा, x -3 का -1, तो x बराबर कितना होगा, -1 + 3, तो x बराबर हो गया +2। यानी कि पीटी का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला, पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +2 निकला, +2। तो यही हो गया। ऑप्शन किसमें है, देखिए +2, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है, एनआई की ऑक्सीकरण संख्या। और अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीकरण संख्या में, तो ज्यादातर यही क्वेश्चन आया, ज्यादातर। और इसका आप याद कर लीजिए, इसका 0 होगा। आपको दिखाते कैसे होता है, लेकिन इसका 0 होता है। देखिए सबसे पहले आपको किसका बोल रहा है, एनआई का। अब पूछेगा जब भी ना, तो सेंट्रल एटम का ही पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो जिसको पूछा उसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेते हैं। तो एनआई को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब प्लस देखिए सीओ आ गया, ठीक है। तो सीओ का जानिए कितना होता है, सीओ का भी 0 होता है, ठीक है। सीओ का कितना होता है, 0 होता है। तो 0 या गुना 4 करेंगे तो 0 ही होगा। अब बराबर में कितना देंगे, जो इसके ऊपर चार्ज है, देखिए कोई चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज है नहीं है, तो बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि NiCO होल 4 में ni की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा कितना होगा, 0 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 0 ऑप्शन नंबर डी में है, डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का। चलिए इसमें आपको पूछ लिया, क्या पूछा है, यानी कि प्रभावी परमाणु की संख्या पूछा है, ठीक है। इसका क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। प्रभावी, देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए, क्या है, प्रभावी, प्रभावी, देखिए प्रभावी प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या लिख दीजिए, ठीक है। सूत्र होता है इसका Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ये। और इसका जो इंग्लिश क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, जेड। आप बताते जेड क्या है, जेड मतलब क्या हो गया, परमाणु संख्या, ओ आर मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, +2 इंटू क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये दोनों चीजें भी आपको बताए हैं, और ये परमाणु संख्या तो याद ही होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जेड तो पता है, तो ओ आर पहले निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये एफ ही का निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो जिसका पूछा उसको क्या मानते हैं, यहाँ पहले हम क्वेश्चन लिख लेते, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, K4FeCN होल 6, ठीक है, ऊपर में कोई नहीं है चार्ज। चलिए तो इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेते हैं। और k का जो होता है +1 होता है, कितना होता है, +1। कितना k है, 4 ना, तो 1 गुना 4 प्लस x, क्योंकि एफ ही को x मानेंगे कि इसका निकालना होता है। और सियान का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है, तो -1 लिखेंगे, यानी कि प्लस -1 इंटू कितना 6। अब बराबर देखिए कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ करिए आप हल, 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0।
तो x बराबर कितना होगा 2 होगा, +2 होगा। यानी कि अभी क्या निकला, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सियान नंबर। सियान मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो आसान है, आपको बॉन्ड निकाल लीजिए, कितना बॉन्ड है सियान में। देखिए सियान बनाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सियान बनाता है सिंगल बॉन्ड। और कितना सियान है 6, इसका मतलब बॉन्ड की संख्या कितना होगा 6, तो सियान भी कितना होगा 6 होगा। चलिए आप निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल गया, तो हम आप क्या निकाल लेते हैं, EAN। देखिए प्रभावी परमाणु संख्या को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EAN। अभी सूत्र क्या है, EAN क्या, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। रख दीजिए। देखिए जेड किसका, जेड देखिए सेंट्रल एटम का, क्योंकि सेंट्रल एटम का ही पूछेगा आपको। तो सेंट्रल एटम कितना होता है, Fe का 26 होता है, तो 26 या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2 प्लस 2 इंटू सियान कितना निकला है 6, तो 6 लिखिए यहाँ पे बराबर 26 हो गया -2 प्लस कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा इसका, जोड़िए पहले जोड़ लीजिए। 38 या -2 बराबर कितना होगा 36 होगा, कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका जो होगा प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा 36 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी वही पूछा है, यानी कि CONH3 होल 6, उसके बाद Cl3। ये Cl3 आपको बाहर में है, ठीक है, ये बाहर में है, तो ये आपका सिर्फ लिगेंड हो गया। ये बाहर में इसको लिगेंड नहीं बोलते हैं, जो अंदर में रहता है सिर्फ उसको लिगेंड बोलते हैं। बाहर में चल गया तो लिगेंड नहीं हुआ। इसमें भी वही पूछा है प्रभावी परमाणु की संख्या, तो किसका, आपको जब भी पूछेगा यही को मतलब इसका ही निकालना होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम का। तो निकालिए फिर से वही, सबसे पहले क्या निकालना हमको, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखिए CO को क्या मान लेते हैं हम, X मान लीजिए, प्लस इसका जो होता है NH3 का 0 होता है, और कितना है NH3 6, तो 0 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा, 0 होगा। और देखिए Cl का कितना होता है -1, और क्या गो Cl है 3 गो ना, कितना होगा -1, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब बराबर जो इसके ऊपर चार्ज है, देखिए कोई चार्ज है, जब बोले तो जो चार्ज है वही बराबर में लिखना होता है, तो चार्ज कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या होगा रे 0 होगा चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना होगा 0 होगा। तो चलो यहाँ पे x कितना होगा, यहाँ पे -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा +3 होगा, तो x बराबर +3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब इसका निकाल लेते हैं सियान नंबर। सियान मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बॉन्ड निकाल लीजिए लिगेंड में, तो बॉन्ड देखिए NH3 बनाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि NH3 लिगेंड है, NH3 क्या है लिगेंड है, और ये कितना लिगेंड है, कितना है 6 गो है, तो 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है, और 6 लिगेंड है, तो कितना बनाएगा टोटल बॉन्ड 6। इसका मतलब 6 को क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए आप जो आपको क्वेश्चन पूछा है निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या निकालना है, EAN सूत्र लिख लेते के बाद जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जेड का वैल्यू कितना है, जेड आप कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है, ठीक है, कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, तो 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकला है 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर निकला 6 इक्वल टू 27 माइनस 3 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 9 3 माइनस 3 बराबर कितना होगा 36। 36 है, तो 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में क्या पूछा है, इसमें भी पूछा है प्रभावी परमाणु की संख्या, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, NiCO होल 4 में क्या पूछा है प्रभावी परमाणु की संख्या, यानी कि EAN निकालना है। इसका भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो तभी इसको निकाल के रखे थे, कितना आया था 0। उसके बाद Cn निकालना है, तो Cn कितना होगा इसका, Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बॉन्ड की संख्या, तो ये जो है CO ये बनाता है सिंगल बॉन्ड, कितना मतलब CO है 4 ना, तो 4 से मतलब 4 होगा Cn इसका, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, जो पूछ रहा है, ठीक है, EAN निकालना है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN का क्या होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू Cn। तो जेड का मान कितना है, जेड का एक निकेल है ना, निकेल का कितना होता है 28 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 28 होता है,
28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, 4 आया है। 28 माइनस कितना होगा, 4 दूना 8, 28 या 8 कितना होता है, 36 होगा। ठीक है, देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन बना है सबका 36 ही है। 36 किस ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या पूछ रहा है, प्रभावी परमाणु की संख्या पूछ रहा है, प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या इसमें भी पूछ रहा है किसका। तो चलिए इसमें भी आपको क्या क्या चाहिए एक बार लिख लेते, क्वेश्चन क्या है, COEN होल 2 Cl2 पावर कितना है, +1 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका निकालेंगे ना, तो इसको क्या मान लेते हैं x, और ईएन का होता है 0, कितना होता है 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो 0 अब प्लस क्या होगा, इसका -1 होता है ना, -1 है, कितना Cl है 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बराबर में देखिए आप क्या है, ऊपर में पावर में 1 है ना, तो बराबर में कितना करेंगे 1 करेंगे। इसका क्या होगा x - 2 बराबर 1, तो x बराबर 1 + 2, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये क्या निकला है, ऑक्सीडेशन नंबर निकला। अब क्या निकलना है, Cn नंबर। ठीक है, Cn निकलना है। Cn कितना होगा, बॉन्ड की संख्या। तो बॉन्ड हाँ En बनाता है डबल बॉन्ड, देखिए En कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। कै गो En है, 2 गो है, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 होता है, क्योंकि En जो बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है। अब कितना En है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस फिर Cl बनाता है सिंगल बॉन्ड है, क्या गो Cl है 2 गो ना, तो सिंगल बनाता है 2 गो है, तो 2 से गुना करेंगे, तो बराबर कितना होगा 4 + 2 बराबर 6 हो गया। अब क्या हमको निकालना है En ना, चलिए यहाँ निकाल देते En। En बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू Cn नंबर। तो Z का वैल्यू कितना है, क्या है कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट का होता है 27 परमाणु संख्या। तो 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 प्लस 2 इंटू Cn कितना है 6 है, कितना लिखेंगे 27 माइनस 3 + 12। ठीक है, चलिए पहले ऐड करिए, कितना होगा 9 3 अब -3 बराबर कितना होगा, इसका भी कितना निकला है 36 ही निकला है। ठीक है, इसका भी 36, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अच्छा, इसमें अब आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, संकरण, जिसका इंग्लिश क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, संकरण, इसको निकालने के लिए आपको बहुत सारा चीज को सीखना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। इसमें आपको संकरण क्या होगा इसका, ठीक है, तो संकरण के लिए आपको इसका विन्यास चाहिए, विन्यास। तो सबसे पहले क्या है, कॉपर का क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जितना आएगा उसका विन्यास निकालेंगे। तो कॉपर का निकालते हैं, तो कॉपर को क्या मानते हैं, लिखते हैं पहले CuNH3 का होल 4। ठीक है, अब प्लस में क्या है 2 है, इसको क्या मान लेते हैं x प्लस, देखिए NH3 का होता है 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 ही होगा। अब बराबर में कितना देंगे, जो इसके ऊपर चार्ज रहता है, तो चार्ज कितना है +2 है, तो +2 कर देंगे। x बराबर कितना हो गया +2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Cu का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला है +2 निकला है। इसको कैसे लिख सकते हैं Cu +2। अब Cu +2 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका विन्यास निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Cu का विन्यास निकालते हैं, Cu का विन्यास। तो Cu का कितना होता है, कॉपर ना, कॉपर का 29 होता है, तो 29 का निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो गया देख लीजिए, 2 10 2 12 6 18 20 9। और एक बात पता है आपको कि डी पे जो है 4 और 9 नहीं होता है, तो आप कैसे करेंगे, तो ये जो एस को 2 दी है, यहां से क्या करते हैं इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, 4s1 इसको कितना बना देते हैं 10 बना देते हैं। अब जाकर आपका सही हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्योंकि इसका थोड़ा पूछा है, हमको क्या पूछा है Cu +2 का निकालना पड़ेगा विन्यास, समझ रहे ना, Cu +2 का। तो Cu +2 का निकालते हैं, Cu +2। तो Cu +2 का मतलब क्या हुआ
कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ, निकल गया है। ठीक है, पहले 29 था, अब कितना बच जाएगा, 27, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें से निकल गया है। तो निकलेगा तो किससे निकलेगा, सबसे पहले बाहरी कक्षा से निकलेगा, यानी कि 4s से निकलेगा। अगर जरूरत पड़े तब 3d से निकलेगा, पहले 4s से निकलेगा। तो यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। बस यहाँ जो आप है 4s 1 और 3d10 यही से होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हमको निकलना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको क्या है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4s 0। ठीक है, और 3d में से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो एगो तो 4s से निकल गया, एगो किससे निकलेगा, 3d से। तो 3d में कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब पता है डी का क्या करना पड़ेगा, डी का अब आपको कक्षक लिखना पड़ेगा, मतलब कक्षक ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। और डी का जो ऑर्बिटल होता है कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इसका 5 को, यानी डिब्बा 5 को होता है इसका, देख लीजिए इस तरह से 1 2। और यहां से एक चीज जानना है कि आपका जो लिगेंड है NH3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। दे स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं है, 3-4 को स्ट्रॉन्ग है, उसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि NH3 हो गया, EN हो गया, H2O हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका जो ये मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, पेयर कर लेगा, मतलब युग्मित हो जाएगा, जोड़ा लगा लेगा। ठीक है, जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तब, लेकिन जब वीक होगा, कमजोर होगा, तो ये जोड़ा नहीं लगाएगा। तो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। भरने का तरीका क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 को भर दिए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर बच जाएगा तब जाकर उसको क्या करेंगे, युग्मित करेंगे। अब आपका हम क्या बोले थे कि जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, जोड़ा लगाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कहीं जोड़ा लगाने वाला है क्या, ऑलरेडी जोड़ा लगा हुआ है। ठीक है, जोड़ा का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे नहीं रहता इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पे नहीं रहता इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, ई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ जाता है और ये डिब्बा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, सबका सब जोड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल है, तो इतना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जितना लिगेंड है, लिगेंड की संख्या कितना है, देख लीजिए 4 है ना, लिगेंड की संख्या कितना है, 4 है। जितना लिगेंड की संख्या होता है उतना आपको यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल भरना पड़ता है। उतना में क्या भरेंगे, NH3 भरेंगे। कितना NH3 है, देख लीजिए NH3 की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 को हमको कक्षक चाहिए खाली। ठीक है, पूरा पूरा खाली चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब एगो भरा हुआ ना, खाली चाहिए, चाहे वो S का हो या P का हो, किसी का भी हो। हमको कितना खाली डिब्बा चाहिए, 4 को। क्यों 4 को चाहिए, ये 4 को क्या है, 4 को लिगेंड की संख्या है। तो 4 को जो होगा तो सबसे पहले तो S का लिखेंगे, तो S का कितना डिब्बा बनता है, 1 डिब्बा बनता है S का। ठीक है, D तो लेंगे नहीं क्योंकि D का तो पूरा भरा हुआ है। D अगर लेंगे भी मतलब अलग से लिख लेते, देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 4S0। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 4S 3D के बाद क्या होगा, 3P होगा। ठीक है, मतलब 4P होगा ना, हाँ 4P होगा। तो 4P जो लिखेंगे इसका, तो 4P में आपका खाली रहेगा डिब्बा। ठीक है, 4P का क्या रहेगा, खाली रहेगा डिब्बा। और P में जो बनता है टोटल कितना कक्षक बनता है, 3 कक्षक बनता है P का, 3 1 2 3। देखिए खाली जगह 3 को हुआ हमको, 1 यदि 4 को ना, 1 2 3 4, 4 को हमको खाली कक्षक आ गया। और सब में क्या भरेगा, NH3, यहाँ भी क्या होगा NH3, यहाँ भी क्या होगा NH3, और यहाँ भी क्या होगा NH3, क्योंकि कितना NH3 था मेरे पास, 4 को NH3 था। तो 4 को हमको खाली कक्षक चाहिए, तो खाली मिला, सबको सब क्या किया, भर दिए। अब बस यहीं से आपका निकल गया संकरण। देखिए कितना आसान है संकरण लिखना, हो गया संकरण। अब संकरण का मतलब होता है कि जैसे S का आप कितना यूज किए, 1 डिब्बा ना, तो S का A1 लिखेंगे, S1। फिर देखिए P का कितना यूज किया, D का तो 1 भी नहीं लिए, D तो ऑलरेडी भर गया। P का कितना लिए है, P का लिए है 3 को डिब्बा, तो 3 लिखेंगे। यानी कि इसका संकरण क्या हो गया, sp3, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे sp3। इस तरह संकरण बनाया था। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा और बन भी जाएगा, सीख भी जाइएगा। sp3 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका A नंबर में, देख लीजिए A नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा और इसमें भी आपको क्या पूछा, संकरण। चलिए इसमें हम कोशिश करते हैं आप लोग को सिखाने, ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाइएगा इसमें। ठीक है, K4 लास्ट क्वेश्चन है, K4 Fe
Cn होल 6, ठीक है। तो ये तो पता चल गया पहले क्या निकालना होता है, पहले आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो K का क्या होगा, K का होता है 1, कितना K है 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Fe का क्या मानेंगे x, अब प्लस Cn का होता है -1, तो -1 इंटू कितना करेंगे 6, अब बराबर में देखो कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो बराबर में कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, एक्स माइनस 2 इजकल टू 0, एक्स बराबर कितना होगा +2 होगा। चलिए +2, यानी कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला कितना आया है +2 आया। तो Fe +2 का आप क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले विन्यास निकालना पड़ेगा। तो पहले Fe का विन्यास निकालिए आप लोग, Fe का, Fe मतलब कितना होता है 26 ना, परमाणु संख्या कितना होता है 26, तो 26 का निकालिए, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा 3d हो गया आपको, देखिए 10 2 12 6 18 2 हो गया ना, 2 नहीं होगा 18 8 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28 हो गया, सॉरी 6 होगा 6 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ठीक है। अब 26 का निकल गया, अब क्या करना है Fe +2 का निकालना है, Fe +2 का निकालिए। तो Fe +2 का मतलब क्या हुआ, किसी में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो पहले किससे निकलेगा, बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षा पर क्या है ये 4s है, तो पहले 4s से निकलेगा, ठीक है, तो 4s से निकलेगा, यहां तक आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ में होगा, तो 4s कितना होगा 0 और 3d कितना होगा 6, तो अब क्या बनाएंगे 3d 6 का क्या बनाएंगे कक्षक बनाएंगे, क्योंकि d का है ना, d का कक्षक, d का कक्षक कितना होता है, d का होता है 5 गो डिब्बा, एक और 5 को डिब्बा कितना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 भर गया। अब यहां से आप एक चीज बता करें, देखिए बताते हैं, सियान जो है आपका, सियान आपका क्या करेगा पेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है वीक लिगेंड है सियान, तो वीक लिगेंड है तो इसका मतलब है कि आपका कितना सियान है 6 सियान है ना, तो 6 सियान है, नहीं सियान जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, सियान स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करेगा, पेयर कैसे करेगा दिखाते, देखिए 5 को डिब्बा बनाइए यहाँ पे, तो ये तो पहले से पेयर है, ये है, ई उठ कर यहाँ आएगा, ई उठ कर यहाँ आ जाएगा, मतलब इस तरह से देखिए, तो 2 को डिब्बा क्या हो गया खाली बच गया आपका, यही पेयर का होता है, इसी को हम आप तभी को बोल रहे थे, ठीक है, कि पेयर ऐसे होता है। अभी आपका डिब्बा कितना खाली हो गया, 2 को डी का डिब्बा खाली हो गया, तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन डिब्बा चाहिए, कितना कक्षक खाली चाहिए, कितना लिगेंड है 6 गो लिगेंड है ना, 6 गो लिगेंड, क्योंकि सियान जो है सियान, सियान की संख्या कितना है 6 है, और यह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये तो पेयर कर लेगा, तो 6 गो लिगेंड चाहिए, तो 6 गो हमको कक्षक खाली चाहिए, तो 2 को तो डी का खाली हो गया, एगो क्या हो गया एस का खाली हो जाएगा, ठीक है, एस का 4s में, क्योंकि 4s पे कुछ भी नहीं है 0 है, और उसके बाद आगे किसका लिख लेते हैं हम p का लिख लेते हैं, और p का कितना होता है 3 गो होता है ना p का, तो 3 गो होता है p का, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सियान होगा, यहाँ भी क्या लिखेंगे सियान लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे सियान लिखेंगे, यहाँ भी सियान, यहाँ भी सियान, यहाँ भी क्या लिखेंगे सियान, मतलब टोटल कितना सियान का यूज हुआ 6 गुण हुआ, अब हो गया। अब किसका कितना यूज किया बस लिख दीजिए, संकरण बराबर, देखिए यहाँ पे संकरण, रुकिए यहाँ बताते 1 मिनट, संकरण, तो संकरण बराबर जो होगा एस का तो यूज कितना किया, एक तो S1 हो गया, ठीक है, डी का कितना लिए है 2 ना, तो D2 लेंगे, पी का कितना लिए 3, तो P3 लेंगे, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे SD2P3, यानी कि संकरण जो होगा क्या होगा SD2P3, इस तरह से आपका संकरण निकला। देखिए किस ऑप्शन में SD2P3 SD2P3, मतलब ऑप्शन नंबर किस में होगा डी में होगा। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन लेकर आए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त हो गया। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन जो है 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और इसको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए आज।